विधायक कहाँ हैं आपके? विधायक भी गोल हो गए हमारे विधायक जी गणेश जोशी, जो वोट लेने घर घर में आते थे हमारे, आज वो गुम हो गए। बताओ हम क्या करें? चलिए उनके पोस्टर लगवाइए उनके लापता के। दीदी क्या हुआ है ये? भैया हमारी दुकान टूटने लग रही, 40-50 साल से हमारी दुकान, हमारा तो रोजगार ही यही है, इसी के प्रताप से हम बच्चों को पढ़ा रहे खा रहे। अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? सर तब क्यों नहीं रोकते? वो काम जब इधर से आते जाते तब रोकना चाहिए। तब क्या अंधेरे होते हो गया? तब रोकना चाहिए ना उनको। हमारा सारा रोजगार इसी में है। ऐसे चलिए जब ये काम शुरू हो रहा था तब एमडीडीए कहाँ सोया था? कल भी मैंने ये सवाल दागा था और लगता है ये सवाल उन्होंने दिल पे ले लिया। जी दीदी नमस्कार। स्थानीय विधायक दिख नहीं रहे, वैसे तो छोटी छोटी बातों में दिख जाते हैं वो वो जन्मदिन और शादी ब्याह में ज्यादा दिखेंगे आपको। हमारी दीदी कल से हमारे साथ में। मैं तो कल भी आई, 5-7 जनों का मैंने रुकवाया भी था अपने, कोशिश करके कि मतलब थोड़ा उन लोगों का कम से कम स्ट्रक्चर मत तोड़ो। और कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के, कई लोगों की तो आबादी वाली ज़मीन है, अब वो आबादी में एनओसी देते नहीं इन लोगों को, कई दफ़े इन लोग चक्कर काटते रहते हैं। तो इन लोगों का पहले खोखा था, छोटा खोखा था, फिर उससे उन लोगों ने 2 पैसे कमा कर थोड़ा बड़ा किया। अब बड़ा करते समय उस समय मतलब वो कर देते कि मतलब आप लोग देखो अपने भरोसे में कर रहे हो, तो बनता रहा। वो पहले अधिकारी आते रहे और वो करते रहे, और विधायक जी भी अपना वोट की राजनीति करते रहे। मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में ला दूं कि सन 97 से और 19 तक, 2019 तक हम लोग पंचायत में रहे, और तब हम लोगों ने कभी यहाँ पर इस तरह से इंटरफेरेंस किसी का होने नहीं दिया, क्योंकि स्थानीय लोग हैं। और प्रोसेस में अब यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आप भी सरकार में थे। सरकार में कानून बनता है विधानसभा में, अब जब हम लोग विधायक ही नहीं बने अभी, अब वो तो बिना कुछ करे जीतते जा रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है लोगों की। लेकिन ये है कि ये लोग टैक्स दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं, ये जिला पंचायत का इन्होंने रसीद भी काट रखी है, तो जब ये पैसा भी तो सरकार में जा रहा है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि कानून बनता है तो किसके लिए बनता है? स्थानीय लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए। कानून आप इनसे बैठकर बनाइए। कानून बनते हैं विधानसभा में, सत्र होता है 1 हफ्ते का, लेकिन 2 दिन में ही रफा दफा कर दिया जाता है। और सुबह के मुख्यमंत्री 3 बजे एमसीडी चुनाव दिल्ली में प्रचार के लिए चले जाते हैं, और ये सारे बेघर हो रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने रोजी रोटी के लिए ये बना दिए, लेकिन उनका कितना कसूर है जो हर रोज यहाँ से गुजरते थे सरकारी गाड़ियों में और अनदेखा करके निकल जाते थे, या पर्दे के पीछे कुछ और भी होता था। ये सवाल मैं आज भी एमडीडीए से पूछूंगा, क्योंकि एमडीडीए अक्सर उन दुकानों में आता है, उन मकानों में आता है जब वो बन रहे होते हैं। किस लिए आते हैं भाई? नियम कानून है कहाँ? और लाख 2-2 लाख 3-3 लाख के इनके फर्नीचर, इनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर खराब हो गया। विवेक जी आगे आ जाएं, इसके लिए दोषी कौन है? क्या करोगे आप? सर हमारे यहाँ जो भी युवा काम कर रहे हैं वो सर पहाड़ों से आए हैं, कोई पौड़ी से, कोई टिहरी से, कोई कहीं से, जमुई से। सर उनके घर में 2-2 बच्चे हैं सर, वो रेंट पे रह रहे हैं। माँ बाप भी कुछ काम नहीं करते क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी रोज़गार है नहीं। उनको हमने छोटा मोटा रोज़गार दे रखा है, उनको 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, जो भी है वो थोड़ा कुछ अपने पास रखते हैं, थोड़ा घर बेचते हैं। तो सर अब आने वाले जब अगर ये माहौल हो जाएगा तो युवा कहाँ जाएगा? फिर सर चोरी होगी, चेन लूटना होगा, गाड़ी चोरी होगी। तो सर ये अगर होगा तो ये भी गलत नहीं है। फिर देखा जाए तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को, महंगाई सर आप देख ही रहे हो आजकल दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो सर युवा कहाँ जाएगा बताओ सर? चलिए बड़ा सवाल है, युवा कहाँ जाएगा? 23% से ऊपर बेरोजगारी की दर है, और सरकारें लगा रही है रोजगार मेला और लगे हुए रोजगार को निकाल रही है। अरे सरकारों रोजगार तो दे नहीं सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, ये कानून का काम है, एमडीडीए का काम है, लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है कि अतिक्रमण कई जगह है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज भी फुटपाथों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन अगर यहाँ भी अतिक्रमण है, हटाइए, लेकिन इन्हें समय दीजिए, और अतिक्रमण ना पनपे, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए एमडीडीए और सरकार को सोचना पड़ेगा। ये तीसरा प्रकरण है आज ही के दिन बहुगुणा जी, जब हम तीसरे घटना स्थल पर पहुंचे हैं। एक तब जब गढ़ी कैंट थाने में जबरन राजभवन में शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करते हुए हमारे साथियों को लाया गया था, उसके बाद उनको जबरन ले जाके पुलिस लाइन पटक दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि कैसे महंत इंद्रेश हम पहुंचे, वहां विपिन रावत की मौत हो गई, और विपिन रावत निर्दोष था, उसका कोई कसूर नहीं था।
और जिस तरह की घटना हुई है विपिन के साथ वो केवल बिहार में, केवल नोएडा में, केवल गुड़गांव में देखने को मिलती है। फिर हम यहाँ मसूरी आए हैं। मसूरी मैगी पॉइंट में जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक केवल विध्वंस ही विध्वंस है। पूरी तरह से लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं। मोदी जी तो खुद कहा करते थे कि रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनिए। तो ये रोजगार दे रहे थे ना। ये जो रेस्टोरेंट संचालक हैं ये अपने नीचे कम से कम 4 से 5 युवाओं को रोजगार दे रहे थे। तो आपने पेट पे लात मार के क्या सिद्ध कर दिया? आपने इनको आत्महत्या के कगार पर आज झोंक दिया है। ये जाएंगे कहाँ? इनके बच्चे कैसे पलेंगे, इनके परिवार कैसे पलेंगे? और जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री समझता है, जो बहुत बड़ा रसूखदार व्यक्ति समझता है, जो केवल उत्तराखंड सरकार में ही नहीं केंद्रीय सरकार में जिसका होल्ड है, वो आज कहाँ है? आज जब उसकी जनता, उसकी क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसको अपनी जनता के साथ उनके दुख और उनके पीड़ा में कम से कम आपने ये ध्वस्तीकरण नहीं रुकवा पाए, लेकिन इस कष्ट में, इस परेशानी में उनके साथ तो रहते। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ गरीबों को नियम कायदे कानून की पट्टी पढ़ाई जा रही है। अमीरों के लिए यहाँ हमारे वहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। मसूरी को या देहरादून को सारा खतरा इन गरीबों से है, अमीरों से कोई खतरा नहीं है। हमको गरीबों से खतरा है, अमीरों से खतरा नहीं है। थोड़ा सा कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस समय मसूरी रोड पे हूँ और कल मैंने एक खबर के माध्यम से आपको बताया था कि सरकार का डंडा कहीं गर्म कहीं ठंडा, लेकिन लगता है सरकार ने उस डंडे को बड़े गौर से सुना और आज वो डंडा गर्म होके बरसा है मैगी पॉइंट पर। और ये देखिए क्या हाल बना है यहाँ, तस्वीरें गौर से देखिएगा। इधर आप देखिएगा पूरे मैगी पॉइंट पे आपको इस तरह के दृश्य मिलेंगे। सामान बाहर निकला हुआ है और लगातार हथौड़ों की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है। ये देखिए लगातार इस जो पूरा का पूरा फर्श था उसको इस तरह से तोड़ा गया और अभी भी अंदर काम चल रहा है और ये तमाम जो सामान है वो बाहर बिखरा पड़ा है। तो यह आप देखिए ये तमाम जो चीजें हैं वो सारी आपके सामने है। और अब मैगी पॉइंट का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। हर जगह आपको कुछ सामान मिलेगा, दुकानों के शटर टूटे हुए मिलेंगे, कुछ चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है वो इस तरीके की है। ये आप देखिए सभी लोग बाहर हैं और इस तरीके का सामान अब आपको बाहर देखने को मिल रहा है। ये इस तरीके का सामान आमूमन आपको अक्सर दुकानों के बाहर मिल जाएगा। और सामने भी आप देखिए कुछ लोग अपनी दुकानों को स्वयं तोड़ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ट्रक यहाँ उत्तराखंड पुलिस और पीएससी के पहुँचे हुए हैं। 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ लगातार। इधर भी आप देखिए उत्तराखंड पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। ये देखिए हर तरफ मंजर बिल्कुल एक जैसा है, दुकानें खाली हैं और कुछ लोग अपना सामान स्वयं ही बाहर निकाल रहे हैं। और कहीं कहीं प्रशासन की ओर से हथौड़ा और सब्बल बजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। नमस्ते, कैसे हैं? ये देखिए हर जगह एक ही मंजर है। पूरा का पूरा मैगी पॉइंट, जो मैगी पॉइंट के नाम से जाना जाता था, आज इसकी स्थिति कुछ इस तरीके की है। इस समय मौके पे तहसीलदार, मजिस्ट्रेट भी हैं, एमडीडीए भी है। ये गाड़ी एमडीडीए की दिख रही है और सीओ ट्रैफिक भी यहाँ है। तमाम पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, तमाम जो अधिकारी हैं, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण, वो भी यहाँ सब पहुँचे हुए हैं। ये देखिए